सो कॉल्ड ब्रह्म ज्ञानी हो, विचार करो। जरूर जरूर। हाँ, गुरु का वचन का निश्चय कर लिया, कुछ नहीं। खास करके जब सत्संग में ऐसे है भगवान जी, देखिए कहीं रास्ते में। और सबसे बड़ा पाप है कि बाद में और सबसे आगे आकर बैठ जाओ और किसी की सीट पे बैठ जाओ, ये सबसे बड़ा पाप है। वाह, ये सबसे बड़ा पाप है अध्यात्म में कि एक तो तुम आए सबसे पीछे और आके तुम किस हक से आकर दूसरे की सीट पर बैठ गए जो जुड़ा हुआ है परमात्मा से। क्यों तुम्हें राइट ही नहीं है उसकी सीट पर बैठने का? अरे तुमको राइट ही नहीं है। अगर ऐसे स्वभाव वाले तुम हो तो तुम्हें इस ज्ञान में बैठने का भी राइट नहीं है। तुमको यहाँ बिठाया किसने? मैं भी देखता रहता सबको बड़े ध्यान से। जिसको तुम रिस्पेक्ट देना समझते हो, मुझे असल में कुछ और समझ में आता है जो मैंने आज तुमसे शेयर किया। बिल्कुल। जो तेरा लेने का समय है तो तूने अपने हाथ से गवा दिया। या क्या होटल में सोने के लिए आया? ये झरना देखने के लिए आया? ये जो झरना है ना, इससे कितने बड़े झरने ऑलरेडी अंदर में बह रहे हैं निरंतर। ये क्या झरना मुझे फैसिनेट करेगा, मुझे खुश करेगा? ये डब्बा क्या मुझे खुश करेगा? ये डब्बा मेरे अंदर में तो बहुत कुछ है। भगवान उस अंदर भगवान भी माइक दो इधर। भगवान भी यही कहते थे, ये कार नहीं है, लोहे का डब्बा है। हाँ। पीने का डब्बा है, ये कुछ भी नहीं है। और सच्ची में अगर गुरु से लिंक ला रहे हैं, बैठते हैं, कोई हिला भी देता है ना, इतना तो बुरा लगता है उसको कि क्या बताएं। जगह देना तो दूर रहता है, हिला भी कोई नहीं सकता, टच भी नहीं करना टच चाहिए। भी नहीं करना। कोई टच करता आगे बैठता भी आप बैठे हो सत्संग में और कोई संत ऐसे बीच में से, वहां जागृति में देखते थे ना, ऐसे पकड़ पकड़ के माई बीच में से निकलता था कोई, तो इतना अंदर में तकलीफ होती है। कोई ऐसे टच भी करता है तो, क्योंकि उस वक्त बॉडी इतनी सूक्ष्म हो जाती है, जिसकी लिव लगी होती है उसकी बॉडी बड़ी सूक्ष्म हो जाती है और उसको पेन होती है। पेन भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता है। बाकी बैठे तो जाकर बैठे, पर हम नहीं हिलते हैं। सच्ची समझो, समझने का है जीवन में, समझने का ही समय है। और कोई बात करना चाहे तो करें। हरिओम प्रभु। गुरु के सिवाय और कोई आर्ट दे ही नहीं सकता। ये गुरु की एक एक बात में राज है। कहते हैं हर बात में गुरु का राज है, जो हमें बार बार समझा रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं कि देह में अटक के तू अपना जन्म मरण तैयार कर रहा है। हमेशा के लिए जन्म मरण तैयार हो जाता है। सच में पहली बार जब मैं मनाली आई थी, मेरा इतना अटकाव हो रहा था, लेकिन 2-3 बार आई हूँ आपके साथ, आके आपने वो दृष्टि भी मेरी ख़त्म कर दी। अब बिल्कुल भी नहीं लगता, इसकी तरफ जाता ही नहीं है ध्यान कि ये झरने हैं, ये अच्छी हैं, कुछ भी पकवान है, जो भी है, बस इसीलिए आए हैं हम गुरु से। गुरु मेरे अंदर बैठ जाए आके, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है कमियां हैं, मैं मानती हूँ, हैं अभी भी मोह में, कभी कभी लिहाज में आ जाते हैं, लेकिन गुरु फिर मुझे पक्का करा रहे हैं कि देह नहीं तू आत्मा है। शुक्राना संगीत, शुक्राना। बात करें। संजी, जो आपने ये बात कही कि हम लिहाज में आके जब भी हमको ना भी बोलना होता है तो हम नहीं बोल पाते हैं, तो कई जगह मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे ना भी बोलना होता है बट मैं नहीं बोल पाती। तो उस चीज़ को कैसे धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाओगी, जैसे जैसे सत्संग सुनोगी स्ट्रांगनेस आती जाएगी। फिर जैसे स्ट्रांग हो जाओगी फिर लिहाज में नहीं आओगी।
क्योंकि तुम्हारी खुद की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी कि सामने वाले के ऊपर हावी हो जाएंगी, वो नहीं कुछ कर पाएगा। एक आर्ट, एक पावर अंदर में ब्रह्म ज्ञान से मिलती है, ना बनती हुई बातें भी बन जाती। थोड़ा सा वेट करो और पहले से काफ़ी चेंज है तुम्हारे में। अभी तो तुम 6-8 महीने से ही आई हो। हरिओम गुरुवर। गुरुवर, आज ये बात बहुत अच्छे से कैच भी हुई, समझ भी आई। ये समझ में आया कि ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं और देह देखते हैं, और दूसरा मोह में फंसते हैं, जो कि ये सिलसिला अभी चल रहा है। तो उस पे मैंने गौर किया कि ये बात मुझ में है। गुरु की कृपा से आज मैंने ये बात समझी भी है और ये निकल भी जाएगी। मैं इसी दर पे इसलिए आई हूँ कि ये बात मुझ में निकल जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुवर का, सब पूरे परिवार का शुक्राना। बिल्कुल, जो जो योगी आया है वो स्ट्रांग तो होके जाएगा ही। अब वो कितना स्ट्रांग होके जाएगा ये उसके आगे लगन के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी सत्संग में कितनी लगन है, कितनी उसकी प्यास है, उतना उतना वो स्ट्रांग होके ज़रूर जाएगा। कमज़ोर तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, कमज़ोर तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, और हालात को अपने ऊपर कभी कोई हावी होने वाली इधर बात होगी नहीं कि हालात तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत ताकत भरता है ये ज्ञान, ये तुम भी फील करते हो। प्रभु जी, मैंने भी देखा है भगवान लक्ष्मी जागृति में जब सत्संग चलाते थे ना, तो जो लेट आते थे योगी लोग, वो लेट आते थे और 10 आदमियों को बांध के उनके कंधों के ऊपर पैर रख के, हाथ रख के आगे बैठने की कोशिश करते थे। तब लक्ष्मी भगवान उनको ऐसे डांट मारते थे कि तुमने 10 आदमियों को लात मार के आगे आए हो, तुम क्या सुनोगे। तुम जब व्यवस्था बड़ी हो जाती है, सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाती है, फिर हर बार गुरु बोलता भी नहीं है, फिर गुरु भी मौन हो जाता है। वो ज़रूर इनिशियली बीच बीच में बताता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर हर बात में गुरु भी नहीं टोकता है, क्योंकि जो आगे सत्संग को उठाने वाले हैं फिर उनके हाथ में बहुत कुछ आ जाता है। फिर एक समय आता है गुरु भी मौन हो जाता है। ये तो मैंने भी बहुत बार देखा कि भगवान जी के आने से 5 मिनट पहले 15-20 दादियाँ भगवान जी के दरवाजे से ही एंटर करती थी और पहली और दूसरी रो में आके बैठ जाती थी। उनके बैठते ही 5 मिनट बाद भगवान आ जाते थे, और जबकि जितने और योगी होते थे वो 1-1 घंटे से हॉल में पहले से ही बैठे होते थे। तो भगवान भी ठीक है, कभी भगवान उनको डांटते भी थे, कभी भगवान फिर मौन भी हो जाते। हरिओम संजय, बहुत बहुत शुक्राना। ये बात मेरे बहुत अच्छी तरह कैच हुई कि हम किसी को अगर नो करते हैं तो सामने वाले को एक बार दुख जरूर होता है, पर हमें अंदर से बहुत पावर मिल जाती है। जो भी आपने दादा भगवान की बात बताई, तो ये अनुभव भी किया है। तो अभी ऐसे टाइम पे बात को समझ के नो करना भी आपने सिखा दिया। यही है ना कि गुरु के पास आते आते गुरु हमारा पूरा विकारों से ऊपर करके कब ताकत भर देता है पता नहीं चलता। हरिओम। सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। माइक दे दो इधर। बड़े प्यारे संत हैं, बहुत प्यारे। मैं देखता हूँ ना, बड़े ध्यान से इनको देखता हूँ। जितने योगी भी बैठे हैं जूम पे, बहुत ही प्यारे हैं, और अभी ये और प्यारे होंगे। इनमें बड़ी गुंजाइश है और आगे बढ़ने की। समय आएगा मेरे में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तभी मेरी भक्ति पूरी होगी जब मुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बोलो, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? वैसे इनके बाद आप बोलिएगा, बैठ जाइए, अभी इनको बोलने दीजिए।
हरिओम समझी समझी, ये बात बड़े अच्छे से कह रही कि हम जगत को देखते हैं और भगवान ये जगदीश जगदीश देखते हैं, और हम जगत को वो एंजॉय, हम जगत को एंजॉय करते हैं और परमात्मा जगदीश्वर को। और हमें भी अब ये लेसन यहाँ से लिखते जाए सब जगह में, सब जगह सभी प्राणियों में भगवान की, और उसी को ही एंजॉय करें। बहुत अच्छे। जो परिवार आया भी है मेरे साथ, 4 मेंबर आए भी हैं, अभी आए हैं, मैं भी उनको देखता है कि मेरे संतों के साथ वो जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे। मेरे भगवान जी के सत्संग का इंटरेस्ट उनमें जाग रहा है या नहीं जाग रहा। मैं भी उनको 5 बार देखेगा, 10 बार देखेगा, 15 बार देखेगा, फिर मैं भी उनको बाहर कर देगा। मैं सत्संग और परिवार को कभी जोड़ेगा नहीं। परिवार सत्संगी हो जाएगा तो मुझे एक्सेप्टेबल है, परिवार परिवार रहेगा तो परिवार परिवार की जगह रहे, सत्संग में नहीं आ सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं भी इनको देखता है, मैं भी 10-15 बार इनको अपने साथ लेके आएगा। मैं भी देखेगा मेरी बच्ची का, मेरे बेटे का इंटरेस्ट जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। अगर इनका नहीं जुड़ेगा तो मैं इनको ये रिजॉर्ट्स की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने नहीं देगा। ये पिता के इस फेम के ऊपर, सत्संग के फेम के ऊपर ये रिजॉर्ट की फैसिलिटी को एंजॉय करें, ऐसा कभी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उनकी भी चेकिंग चल रही है, 10 बार, 5 बार, 15 बार, 16वीं बार बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बोलिए सिंगल साहब। सर जी, 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बोला लिहाज, डर, अब तीसरी चीज़ जो है झिझक है जो मैं महसूस करता हूँ, और एक और छोटी चीज़ है क्रोध। क्रोध आता है और आता ही इतना आता है तो फिर सामने वाला जो है उसको बहुत, मेरी इमेज खराब होती है लेकिन वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इन 4 चीज़ों के ऊपर जो है इस पर थोड़ा मेरे को मेन तो स्वभाव ही है सिंगल साहब, स्वभाव में अहंकार ही है, कैसा भी है, कुछ भी है, और ये तो ज्ञान से ही खत्म होगा। ज्ञान का जीवन में सुख नहीं लेना, बल्कि अपने जीवन को ज्ञान पर निछावर कर देना। फर्क है, एक है ज्ञान का सुख लेना, एक है अपने जीवन को ज्ञान पर निछावर कर देना। वो बात सही है। जीवन को ज्ञान पर निछावर कर देना। जो गुरु कहे मेरी बात ही वही है, जो मन बोलता है मुझे सुनता नहीं। तुमको सुनने में ये वचन जितना बढ़िया लगता है, ये बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे जीवन में ये उतरेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर कुल मिला के आपकी जो लाइफ है बड़ी सेटल लाइफ है, बहुत अच्छी है। कोशिश तो मैं करता हूँ जी, बहुत अच्छी निकले। लेकिन ज्ञान का सुख नहीं लेना राजा, इस बात का खास ध्यान रखिए। सुख नहीं लेना, यूज नहीं करना ज्ञान को। ज्ञान पर कुर्बान होना, कुर्बानी तो है नहीं। कहाँ कुर्बानी? आप माइक को मुंह पे लगाए रखिए, मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा संजी कि ज्ञान का सुख नहीं लेना है, सुख नहीं लेना। मैं मरूं, मैं मिटूं, मैं झुकूं, ये है कुर्बानी। मैं मरूं, मैं मिटूं, मैं झुकूं,
एक एक पिंच तो लगवाने के लिए मैं तैयार नहीं, अपने आप को चिमटी कटवाने के लिए तो तैयार नहीं। कहाँ मेरी मूर्ति बनेगी? मेरे को संजय ऐसा लगता है आप सेंटेंस में मेरे चारों चीज़ों का जवाब आ गया। ऑफ कोर्स, चारों चीजें जो आप चारों अंदर रखे बैठे हैं, जो आपने मुझे नहीं बताई, उसका जवाब भी आ गया। सिंघल साहब, आप आदरणीय मेरे लिए, आप आदरणीय हैं मेरे लिए। माता मुझसे बहुत देर से जुड़ी हुई है, मैं ऋणी हूं अपनी माता का। वो अपनी घुटने की इतनी प्रॉब्लम में 14 घंटे का 12 घंटे का सफर करके गाड़ी में बैठ कर आई। उसको दर्द फिजिकली है, मुझे दर्द मानसिक है उसके लिए। आप संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो आपने अभी बोला, आखिरी सेंटेंस बोला है। ये 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरे गोडे में दर्द है। तो मैं तो ठीक है, आप नहीं जा सकते तो बोला आप ही मत जाओ, मैं देख लेंगे जैसा होगा, कोई बात नहीं है। तो 2 दिन वहाँ पे सुना भी थाना सेक्टर के अंदर, दोनों दिन हो गए भी, मैं एक दिन गया, एक दिन नहीं आ पाया। तो आपकी कुछ उनसे बात हुई होगी, आपने अपने तरीके से उनको इस बात के लिए बताया कि माता आपका आना जरूरी है और आपने चलना है। तो मेरे को अभी तो आ सकती है, आ सकते, अभी आ सकती है, अभी आ सकते। मैं जानता हूँ, हिम्मत वाली है ना जी, मैं जानता हूँ। पर इसके लिए गाड़ी में जहाँ जिसमें मैं आया हूँ, इसकी सीट खाली रखी हुई है। ये वापस जाना चाहे बाइज्जत मेरे साथ जा सकती है, पर ये गाड़ी में जाए, कार में जाए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। सत्संग में आने से किसी की हेल्थ खराब नहीं होगी। संजय बात वही सारी मन की है, सारी बात जो मेरी समझ में आती है, मन की बात है। जहाँ मेरा